Good morning, students. Next topic is cyber law. Cyber law, as it is the part of legal system that deals with cyberspace, internet, and with the legal issues related to internet or cyberspace. It covers a broad area like freedom of expression, access to the and utilization of internet, access to internet, utilization of internet, and online security or online privacy. Generally, it is also known as law of the web. So we can see that कि आपके जो साइबर लॉ है वो रिलेटेड टू इंटरनेट से रिलेटेड है। जो भी आप इंटरनेट पे वर्क कर रहे हो, वहां पे एक्सेस कर रहे हो, इंटरनेट को यूटिलाइज कर रहे हो इंटरनेट को, तो उसके लिए ही बना हुआ है आपके साइबर लॉ। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, बट फ्रीडम है वहां पे आपको, बट आप किसी और की जो इम्पोर्टेंस है वहां पे या उसके डिफेम करना, तो वो वहां पे इलीगल है, लीगल नहीं है। So, what is the importance of cyber law? Cyber law plays an important role in the epoch of technology. It is important as it is concerned to almost all aspects of activities and transactions that take place either on internet or other communication devices. So we can say that कि जो भी आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड है, वहां पे एस्पेक्ट से रिलेटेड है आपके साइबर लॉ। साइबर स्पेस की बात कर रहे हैं, इंटरनेट जहां पे हम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, मोबाइल्स को यूज कर रहे हैं टू एक्सेस इंटरनेट, तो वहां पे हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिलेटेड है आपका जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी, चाहे वो पोस्टिंग हो, वहां पे फोटोज डाल रहे हो, वहां पे एडिटिंग कर रहे हो, कुछ भी वेबसाइट बना रहे हो, तो सारा कुछ आपके, वेदर वी आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, बट ईच रिएक्शन इन साइबर स्पेस हैज सम लीगल एंड साइबर लीगल व्यूज। तो यहाँ पे भी आप जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, वहां पे फोटोज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वो भी अगर पार्ट ऑफ साइबर लॉ के रिलेटेड है वहां पे। तो साइबर लॉ के अंडर में आता सारी चीजें वहां पे। कुछ प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वहां पे। नेक्स्ट इज इन इंडिया आईटी एक्ट ऑफ इंडिया 2000, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया या विकिमीडिया, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000, ऑल्सो नोन एज आईटी 2000 और आईटी एक्ट, is an act of Indian Parliament of number 21 of 2000। तो अमेंडमेंट नंबर 21 के थ्रू वहां पे एक्ट को लेके आए थे 2000 में, ये 2000 के अंदर। तो ये 17 अक्टूबर 2000 को नोटिफाइड हुआ, वहां पे पास हुआ वहां पे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन इंडिया दैट डील्स विद डिजिटल क्राइम्स और साइबर क्राइम्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो भी क्राइम्स होते हैं, डिजिटल क्राइम्स या साइबर क्राइम्स होते हैं इंटरनेट के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू, जहाँ पे हम पेमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो ये जो आपके जो साइबर लॉ है इंडिया का आईटी एक्ट 2000, दैट इज बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 1996। इस मॉडल से इंस्पायर हुआ वहां पे मॉडल हमारा इंडिया का जो भी साइबर लॉ है वो। So some key points of Information IT Act 2000 are as follows. The Act has given birth to new business to companies to issue legal digital certificates by becoming the certificate certifying authority। यहाँ पे एक न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए, जो आपकी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ऑथेंटिकेट है। वहाँ पे हम देखते हैं कि आजकल जो भी सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं ऑनलाइन, वहाँ पे सब में डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। पहले तो आपके हैंड रिटन सिग्नेचर होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स पे, बट राइट नाउ सारे डॉक्यूमेंट्स पे आप डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वहां पे। So this act allows the government to issue notices on internet through e-governance। इसको थ्रू गवर्नमेंट को भी राइट मिला वहां पे, they can issue notices on internet through e-governance के थ्रू नोटिसेस भी इशू कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू। आपके जो भी नोटिसेस हैं, शेड्यूल्स हैं, वहां पे कोई भी एक्ट आता है न्यू या कुछ भी न्यू पॉलिसीज आती है, वो ऑनलाइन वहां पे डाल देते हैं। ईमेल इज नाउ कंसिडर्ड एज अ वैलिड एंड लीगल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल को भी यहाँ पे लीगल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का राइट मिला है वहां पे, आप ईमेल के थ्रू भी लीगली कम्युनिकेट कर सकते हैं वहां पे। डिजिटल सिग्नेचर्स आर गिवन लीगल वैलिडिटी विद इन द एक्ट। अब डिजिटल सिग्नेचर्स को भी लीगल वैलिडिटी दी गई है आईटी एक्ट 2000 के अंदर। डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी आप डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हो वहां पे। तो आपको डिजिटल सिग्नेचर को यूज करके डिजिटली साइन करना है डॉक्यूमेंट्स को। यहाँ पे मैनुअली आपको साइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। Digital signals are given legal validity within the act। हमारा नाम कौन लिया? वही सर, नहीं कर लिया।
Digital signature are given legal validity within the act. The communication between the companies or between the company and government can be done through internet. Communication जो है आपकी जो between companies and between the company and government जो है वो आप इंटरनेट के थ्रू हो सकता है वहाँ पे using IT Act 2000 को validate करने के बाद. Addressing the issue of security is the most important feature of this act. It introduced the construct of digital signature that verifies the identity of individual on internet. तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू हम इंडिविजुअल जो एंटिटी है वहाँ पे पर्सन जो है उसको हम डिजिटली वेरीफाई कर सकते हैं, ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं ये पर्सन ये आपके जो डॉक्यूमेंट है इसने वेरीफाई किया तो सही है. In case of any harm or loss done to companies by criminals, the act provides a remedy in the form of money to the companies. अब कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ पे और कुछ एक्ट के थ्रू उनको तो कुछ सेक्शंस है वहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू ट्रांजेक्शन डन बाय electronic exchange of data and other electronic means of communication or electronic commerce transactions. Some section under it Act 2000 are given below. So section 67A publishing images containing sexual acts. तो यहाँ पे पेनल्टी क्या है आपको imprisonment to 7 years 7 साल की जेल होगी आपका and then fine up to 1 lakh rupees. मीन्स 10 लाख रुपीज है वहाँ पे 1 मिलियन. 67B जो सेक्शन है वहाँ पे IT एक्ट 2000 के अंदर पब्लिशिंग चाइल्ड पॉर्न और प्रेडिक्टिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन उसके लिए आपको 5 इयर्स जेल है वहाँ पे इम्प्रिजमेंट फॉर 5 इयर्स फिर फाइन है 10 लाख रुपीज का ऑन पहली बार करने के लिए और दूसरी बार भी आपको 7 ईयर की जेल होगी वहाँ एंड देन फाइन अप टू और 10 लाख रुपीज. फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑनलाइन अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते 67C के अंडर में तो आपको 3 साल की जेल होगी और देन फाइन भी है वहाँ पे. 68 सेक्शन 68 के अंडर में फेलियर रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद ऑर्डर्स को फेल कर आपने रिफ्यूज कर दिया फेलियर टू आप उसको रिफ्यूज कर रहे हो ऑर्डर्स को उसमें भी आपको 3 इयर्स की इम्प्रिजमेंट और फाइन है 2 लाख रुपीज का. 69 सेक्शन के अंडर में फेलियर और रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डेटा तो आपको 7 इयर्स की इम्प्रिजमेंट है और फाइन है आपको पॉसिबल फाइन है वहाँ पे. Section 670 के थ्रू सिक्योरिंग एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू अ प्रोटेक्टेड सिस्टम तो आपको 10 की जेल है वहाँ पे और हो सकता है वहाँ पे फाइन भी साथ में. फिर मिस रिप्रेजेंटेशन आपके है उसमें आपको 3 इयर्स की जेल है और 1 लाख रुपीज का फाइन है. तो ये कुछ आपके पेनल्टीज इम्पोज की है वहाँ पे. आप ऑनलाइन कुछ भी आप रॉन्ग चीज करते हो तो वहाँ पे आपको ये पेनल्टीज आपको पे करनी होती है और आपको इम्प्रिजनमेंट भी मिलता है उसकी प्रॉब्लम आने पे. आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल होता है उस केस में उस थिंग के रिलेटेड आपको सजा भी हो सकती है वहाँ पे. नेक्स्ट टॉपिक इज ई वेस्ट. Whenever an electronic device cover up its working life or becomes non-usable due to technological advancement or becomes non-functional, it is used anymore and comes under the category of e-waste or electronic waste. अब आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वेस्टेज मींस आपके माउस है कंप्यूटर डिवाइसेस है वहाँ पे सीपीयूज हैं मॉनिटर्स हैं वो सारे क्या है ई वेस्ट है जो आपकी प्रॉपर्ली यूज नहीं आ रहे हैं या फिर आपने उसको अपग्रेड किया सिस्टम को तो देन कुछ डिवाइसेस आपके वर्केबल नहीं है वहाँ पे फंक्शनल नहीं है खराब हो गए वहाँ पे फॉल्टी हो गए तो उनका कैसे मैनेजमेंट करोगे वहाँ पे. तो ई वेस्ट है सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो भी है आपका. तो एज द टेक्नोलॉजी चेंजिंग डे बाय डे मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कमिंग नॉन फंक्शनल एंड टर्निंग इनटू ई वेस्ट. जैसे न्यू टेक्नोलॉजी कम आ रही है वहाँ पे कम इनटू नोन तो हम क्या कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ i5 i7 की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे. तो पुराने जो सिस्टम है सेलरॉन वाले P4 P3 वहाँ पे इनको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं तो वो क्या है अब वो ई वेस्ट बन गया वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वहाँ पे हमारे कि हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं. कुछ डिवाइसेस जो है अब राइट नाउ जो आपकी एप्लीकेशंस आ रही है उनपे उनके साथ में कंपेटेबल नहीं है दैट मींस वो आपके यूजेबल नहीं है प्रॉपर्ली. तो मैनेजिंग सच नॉन फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टर्म एज ई वेस्ट मैनेजमेंट. जिन डिवाइसेस को हम प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हमें ई वेस्ट मैनेजमेंट करना है. ई वेस्ट से क्या प्रॉब्लम आएगी हैजार्ड्स क्या होंगे ऑन एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ. तो ऑन एनवायरनमेंट में क्या होगा एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल. अगर एनवायरनमेंट में हम एसिड डालते खुले में तो आपकी जो सॉइल है वो एसिडिफाई हो जाएगी वहाँ पे तो एसिड ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे सॉइल में जिससे क्या है कि वहाँ पे हम कुछ भी फार्मिंग नहीं कर सकते हैं. फिर एयर पोल्यूशन बढ़ेगा वहाँ पे पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर होगा वहाँ पे अगर पानी में डाल दिया तो वहाँ पे लैंड फिल्स विद लेड एंड हैवी मेटल्स क्योंकि आपके जो डिवाइसेज होते हैं उनमें हैवी मेटल्स होते हैं वहाँ पे लेड भी होता है तो वो प्रॉब्लम है आपकी एयर पोल्यूशन होगा वहाँ उनको जला देंगे वहाँ पे. फिर ऑन ह्यूमन हेल्थ क्या प्रॉब्लम है कि लंग कैंसर होगा अगर वहाँ पे एयर पोल्यूशन हो रहा है. डीएनए डैमेज हो रहा है अगर वहाँ पे आपके पॉपुलेशन वाटर पॉपुलेटेड है वहाँ पे पॉल्यूटेड है वाटर या फिर एयर पोल्यूशन है वहाँ पे
अस्थमेटिक ब्रोंकिटिस है वहाँ पे, दैट मीन्स आपकी एयर पोल्यूशन की वजह से होगा। क्रोनिक डैमेज टू ब्रेन को डैमेज हो सकता है अगर आपके लेड चला गया आपकी बॉडी के अंदर। डैमेज टू हार्ट एंड लिवर, ये भी पॉसिबल है वहाँ पे। नेक्स्ट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट। कैसे हम करेंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ पे? E-waste management कैसे है? E-waste can be defined as the practical and holistic approach and the founding pillar of cutting down waste from our mother earth. It's reusing and recycling of e-waste which is no longer in use can be sold for some of its components. तो जनरली क्या होता है, अब हम ई-वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच यूज कर रहे हैं जिसमें हम रिसाइकल करेंगे ई-वेस्ट को, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो नॉन फंक्शनल है उनको हम रीसाइकिल करेंगे, रीयूज करेंगे। वहां पे कुछ पार्ट जो रीयूज होते हैं उनको हम यूज करेंगे, बाकी को हम आपके कुछ भी रिसाइकलिंग करेंगे वहां पे। वी आर ऑन द वर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू with the introduction of AI and artificial intelligence, and we need to dispose of toxic e-waste from our home before we pile up more and more e-waste. तो हमें प्रॉपरली ई-वेस्ट का मैनेजमेंट करना है वहां पे, क्योंकि सारा जो ई-वेस्ट है वो एसिड कंटेंट्स है, वहां पे हैवी मेटल्स है, उनमें लेड भी है वहां पे, वो हमें कुछ भी आपकी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वहां पे। वी आर इज वी आर इन need of introducing a customer awareness campaign because of lack of interest and knowledge regarding e-waste. अब हमें एक प्रॉपर कैंपेन की रिक्वायरमेंट है, कैंपेन की, इसके थ्रू हम वहाँ पे ई वेस्ट को कलेक्ट कर सके, क्योंकि हम ज्यादातर लोगों को हमें ई वेस्ट मैनेजमेंट का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना हमें इंटरेस्ट है ना हमें नॉलेज है वहाँ पे। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ई वेस्ट इज ग्रोइंग प्रॉब्लम फॉर अस इन इंडिया as in 132 crore strong economy. We produce e-waste in large quantity. It is very important to dispose of waste in pragmatic manner. We have to manage all the wastage. कैसे मैनेज करेंगे वहाँ पे, क्या करेंगे वहाँ पे? तो जनरली क्या होती है, जो बैटरीज आती है हमारे बैटरीज वहाँ पे, तो उनके लिए क्या करते हैं हम लोग जनरली उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं वहाँ पे। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वहाँ हम प्रॉपरली यूज करते हैं उनको गैजेट्स को वहाँ पे। एंड देन जिस कंपनी को 11:20 सो उस केस में क्या, ई वेस्ट इज ग्रोइंग प्रॉब्लम फॉर अस इन इंडिया, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है वहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, 132 करोड़ लोग हैं वहाँ पे। दैट मीन्स हमारे यहाँ ई वेस्ट जो है, मोबाइल डिवाइसेस की बात करें, कंप्यूटर डिवाइसेस की बात करें, तो वो लार्ज नंबर में नॉन कंप्यूटर डिवाइसेस की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो हमें प्रॉपरली है वहाँ पे क्या, हमें प्रॉपरली एक प्रोग्रामेटिक वे में हम उसको एक प्रॉपर वे में वहाँ पे डिस्पोज करें वेस्ट को, ई वेस्ट को। वेस्ट टू डिस्पोज ऑफ ई वेस्ट, हमें ई वेस्ट को ई वेस्ट को हमें मैनेज करना है वहां पे। So we have to manage e-waste to give back to your electronic companies and drop off point. जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं वहाँ पे जहाँ से हम परचेज कर रहे हैं उन्हीं को हम वापस यहाँ पे ई वेस्ट दे दें। दैट मीन्स हम एक्सचेंज प्रोग्राम चलाएं वहाँ पे, जिससे क्या है कि आपका जो भी मोबाइल डिवाइस अगर आपको यूजेबल नहीं है, वहाँ पे नॉन फंक्शनल है, उसको हम कंपनी को रिटर्न कर दें, जिससे क्या है ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाएगा। कंपनी वापस उसको यूज कर सकती है, अपने पार्ट्स को यूजेबल होगा और रिसाइकिल कर देगी उन पार्ट्स को वापस। तो कुछ ड्रॉप पॉइंट्स भी बनाए जहाँ पे हमें कंपनीज है या फिर गवर्नमेंट वहाँ पे डिसाइड करे कि कुछ ड्रॉप पॉइंट्स बने जहाँ पे हम, जैसे हम अपना डस्टबिन में ग्रीन डस्टबिन में वेजिटेबल वगैरह फ्रूट्स के कचरा होता है वो डालते हैं हम वहाँ पे। तो वैसे ही हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए भी ड्रॉप पॉइंट्स बनाए, वहाँ पे हम अपना डिवाइसेस को रख सके वहाँ पे, जिससे क्या कंपनी इजीली वहाँ से पिकअप कर ले एंड देन उनको रीयूज कर सके। तो विजिट सिविक इंस्टीट्यूशंस, डोनेटिंग योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को डोनेट करें वहाँ पे, कहीं पे भी सेल ऑफ योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को सेल आउट करते हैं यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू। आप अपने नए डिवाइसेस ले लें वहाँ पे। गिव योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट टू सर्टिफाइड ई वेस्ट साइकिलर को दे दे वहाँ पे, जो सर्टिफाइड है वहाँ पे ई वेस्ट साइकिलर है वहाँ पे। अवेयरनेस ऑफ हेल्थ कंसर्न व्हेन रिलेटेड टू यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी, क्योंकि राइट नाउ हम लोग ऑनलाइन क्लासेस यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में ही हमें कुछ हेल्थ कंसर्न्स हैं, क्योंकि हम डे बाई डे हम हमारे जो ऑनलाइन टाइम है, हम ऑनलाइन जो रहते हैं उस टाइम में वो टाइम हमारा इंक्रीज होते जा रहा है।
तो उससे हमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हमारे लिए, कुछ हेल्थ अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। जैसे ड्यू टू कोरोना कोविड-19 आपके प्रॉब्लम है कि हमारे घर पे बैठे बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, तो हम ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे बैठे रहते हैं वहाँ पे। सिटिंग ज़्यादा मूवमेंट नहीं है हमारा, तो हम वॉकिंग भी नहीं करते वहाँ पे, जनरली एक ही जगह पे और स्मॉल प्लेस पे ही हम बैठे बैठे कुछ काम कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉब्लम्स कुछ है हमारी, अवेयरनेस है हमारी चाहिए। Repetitively strain injury, the pain exists even when resting, and that the lightest work becomes hard to. तो स्ट्रेन इंजरी है वहाँ पे, बार बार इंजरी आपको होती रहेगी वहाँ पे, क्योंकि हम जनरली एक ही फिजिकल पोजीशन में बैठे हुए रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होता, घंटों तक हम लॉन्ग आवर्स तक हम बैठे रहते हैं वहाँ पे। कार्पल टनल सिंड्रोम, दिस इज इलनेस कॉज्ड बाय इंजरीज दैट अकर्स ड्यू टू फोर्स ऑन मीडियन नर्व फाउंड इन द रिस्ट के ऊपर, क्योंकि हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं, मोबाइल के हाथ में है वहाँ पे, और कंटिन्यूसली वो 200 ग्राम का मोबाइल आपके हाथ में हो जा रहा है, 15 आवर्स, 16 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स हम मोबाइल को रखते हैं अपने हाथ में, उससे हमारी कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। सिम्टम्स जिसके थ्रू क्या है, हमारी जो हाथ में है इलनेस होती है, इंजरीज आती है, जिससे लगता है हमें दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। स्टिंगलिंग इन हैंड्स फिंगर्स एंड फीलिंग ऑफ लिथार्जी, हाथ में ऐसा लगता है स्ट्रेन है वहाँ पे, हाथ दर्द होना स्टार्ट होता है, सडन आपकी रिस्ट में पेन स्टार्ट होता है, आर्म्स भी प्रॉपर्ली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, नेक भी आपको दर्द करती है वहाँ पे, तो बॉडी भी आपको ऐसे लगती है कि लिथार्जिक नहीं है वहाँ पे, एनर्जी नहीं लग रही है, आप थोड़ा से स्लोली स्लोली वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट इज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, क्योंकि आप कंप्यूटर लैपटॉप की मोबाइल कंप्यूटर की बात करें तो माउस को वैसे घुमाते रहोगे वहाँ पे, माउस पे कीबोर्ड पे वर्क करते रहोगे, तो वहाँ से भी आपको हैंड की प्रॉब्लम है वहाँ पे। इस आप बैठे रहते हैं वहाँ पे तो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहती है, तो ज़्यादातर प्रॉपर पोस्चर नहीं होने की वजह से, बैठने की वजह से, तो वहाँ पे भी हमें डिसऑर्डर हो जाता है, वहाँ पे इंजरी क्रिएट हो जाती है कि हमें कमर दर्द हो रहा है, पीठ बैक पेन होना स्टार्ट होता है वहाँ पे। फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, क्योंकि लॉन्ग टाइम हमारे लॉन्ग आवर्स तक हम बैठे रहते हैं वहाँ पे, आईज हमारी जो है, एक स्क्रीन टाइम बढ़ गया हमारा वहाँ पे, इंक्रीजिंग डे बाय डे हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया, मोबाइल पे पढ़ते देखते रहते हैं वीडियोस, ऑडियोज, क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन, देन फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहते हैं वहाँ पे। तो experts stated that people blink their eyes even more frequently while using a computer than they do at other times, that they face some problems related to this disease। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है वहाँ पे कि आपका कंसंट्रेशन वहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे रहता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे रहता है, या टेलीविजन स्क्रीन पे रहता है, इससे क्या हम अपनी आईज को रेस्ट भी नहीं दे पाते, ब्लिंक भी नहीं करती आईज, हम कंटिन्यूसली कंसंट्रेट करके उसको वीडियो को देखते रहते हैं या मूवी देखते रहते हैं वहाँ पे, पर्टिकुलर कुछ भी काम करते रहते हैं कंप्यूटर से मोबाइल के ऊपर। उससे क्या है, हमें आंखों पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है, हमें क्या आंखों में जलन होना स्टार्ट होती है थोड़ी सी, फिर हमें दिखना कम हो जाता है वहाँ पे, तो हमें लो विजन की प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। फिर रेडिएशंस, तो कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है, दे हैव ऑलवेज बीन डाउट दैट इंडिविजुअल विल हैव इलनेस सच एज हेडेक एंड इनअटेंटिवनेस। तो हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ज़्यादा हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से जो स्क्रीन के थ्रू कुछ रेडिएशंस पास हो रही है, वो हमारे बॉडी को वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है वहाँ पे, तो हमें डाउट है वहाँ पे, तो हेडेक हमें स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे, और ज़्यादा किसी चीज़ में मन नहीं लगना वहाँ पे। स्लीपिंग डिसऑर्डर भी बढ़ गया हमारा, डिक्रीज है प्रोडक्टिविटी में हमारे, स्लीपिंग डिसऑर्डर दैट मीन्स हम कम टाइम की, हमें नींद ही नहीं आती रात को वहाँ पे, हम ज़्यादातर रात को भी मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, दैट मीन्स मोबाइल की वजह से, स्क्रीन की रेडिएशन की वजह से हमें नींद आना कम हो गया वहाँ पे, लॉस ऑफ अटेंशन एंड स्ट्रेस बढ़ गया वहाँ पे, इसकी वजह से थोड़ा सा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया वहाँ पे। अवेयरनेस ऑफ हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस बढ़ानी है वहाँ पे हमें, कि हमें अगर मोबाइल डिवाइस अगर यूज करना है वहाँ पे, तो हमें थोड़ा बीच में से ब्रेक देना है वहाँ पे, कि ऐसा नहीं कंटिन्यूटी हम वहाँ पे आपके यूज करते रहे, अगर आप बैठे हैं एक ही पोजीशन में, तो विद इन हाफ एन आवर के बाद में 5 मिनट्स के लिए ब्रेक लें वहाँ पे, एंड देन थोड़ा सा राउंड ले लें, वॉक करें वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए घर में ही वहाँ पे, क्योंकि हम बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि कोरोना चल रहा है वहाँ पे, कोविड-19 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मास्क मास्क वेयर करना पड़ता है बाहर के लिए, तो हम बाहर नहीं जाए वहाँ पे, इन केस घर में ही रहे वहाँ पे, देन बट घर में ही बाहर गैलरी में वहाँ पे घूम ले वहाँ पे, तो हम वॉक करें वहाँ पे यूजुअली सेम पोजीशन में लंबे घंटों, प्रोलॉन्ग आवर्स के लिए नहीं बैठना है आपको वहाँ पे। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमें ज़्यादा टाइम तक हमें देखना नहीं कंटिन्यूसली वहाँ पे, थोड़े टाइम के बाद में उसको आइज को ब्लिंक करते रहना बार बार, फिर 30 मिनट के बाद में आपको आइज को भी रेस्ट देना, कि आप आंखें बंद करके बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, मेडिटेट करें वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें रेगुलरली आपको यूज़ करनी है वहाँ पे, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दे वहाँ पे जब आपको यूज़ नहीं आ रहा है, मोबाइल डिवाइस को अपने से थोड़ा दूर रखें वहाँ पे, वो रेडियो वेव जाती है मोबाइल के सिग्नल के साथ में, तो वो आपकी बॉडी को कुछ प्रॉब्लम हार्म ना कर दे वहाँ पे, तो थोड़ा दूर रखें, जब जरूरी है तभी मोबाइल डिवाइस को यूज़ करें, अदरवाइज
उसको यूज कम करें वहाँ पे, जब आपको रिक्वायरमेंट तभी आप यूज करें। स्लीपिंग डिसऑर्डर अगर आप कम यूज करेंगे तो स्लीपिंग डिसऑर्डर भी कम हो जाएगा वहाँ पे, और लॉस ऑफ अटेंशन और स्ट्रेस भी कम होना स्टार्ट कर देगा। ज़्यादातर हम सोशल 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 मीडिया पे हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उससे अच्छा है कि हम अपने घर में अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फिजिकल जो फ्रेंड्स हैं, फिजिकल जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातें करें वहाँ पे, तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वर्सेस फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी अगर मैं नहीं यूज करूंगा तो वहाँ पे हमें होता है टेक्नोलॉजी का फियर हो जाता है, कंप्यूटर एंग्जाइटी होती है वहाँ पे। कई लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं और थोड़ा टाइम के बाद में बहुत कम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एंग्जाइटी हो जाए उनको कि आज मैं मोबाइल नहीं यूज कर पाया, आज कंप्यूटर कम यूज किया है, उनको थोड़ी चिंता रहती है वहाँ पे कि मैं और यूज कर लूँ थोड़ा। फिर इंटरनेट एडिक्शन। इंटरनेट एडिक्शन का मीन से आपको अब ज्यादा इंटरनेट अगर सब्सक्राइब कर रहे हो, व्हाट्सएप वगैरह पे वीडियोस भेज रहे हो सबको, फेसबुक देख रहे हो, वहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, तो आपको एडिक्शन भी हो जाएगा कि आपको रेगुलरली देखते रहोगे वहाँ पे, रात रात भर देखते रहते हो, दिन भर आप मूवीज देखते रहते हो वहाँ पे, तो ऑनलाइन ये सब चीजें चलती रहती है। तो ego surfing, an illness of regularly searching for one's own name on the web and checking that information available about one's own on the internet। अभी एक ईगो सर्फिंग क्या है वहाँ पे, तो ईगो सर्फिंग का मतलब है कोई अपना नाम डाल के चेक कर लेता है वहाँ पे, रेगुलरली अपने नाम को चेक करता है कितने लिंक्स अवेलेबल है वहाँ पे, मेरे बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ पे से, तो या किसी और का नाम डाल के देख रहता है, तो ये है ईगो सर्फिंग। इन इन्फॉर्नोग्राफी, तो डिराइव फ्रॉम pornography एंड इंफॉर्मेशन के साथ में pornography की बात कर रहा है। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ट्राइंग टू चूज हंगर फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द नेट। तो यहाँ पे बार बार इन्फॉर्मेशन के लिए हम सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, लिखते रहते हैं। लॉन्ग स्ट्रीकिंग, अ डिजायर टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन दैट शुड नॉट बी नोन बाय एनीबॉडी। कोई भी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए इजी करते हैं कि ब्लॉग पे डाल दी इन्फॉर्मेशन, फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया वहाँ पे इजीली, तो हर बार हर चीज को हम इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। फिर यूट्यूब, कॉन्स्टेंटली हम कोई तो कोई वीडियो अपलोड करते रहते रोज, इन ऑर्डर टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ नोन टू अदर, दूसरों को पता चले वहाँ पे कि आप भी हो, एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप भी फालतू की वीडियो बना के रोज अपलोड करते रहते हैं वहाँ पे। गूगल स्टॉकिंग, ट्राइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज और हर रिलेटिव्स और acquaintances इन द वेब। तो हम चेक करते रहते हैं वहाँ पे, गूगल स्टॉकिंग करते हैं वहाँ पे, गूगल के थ्रू, मेल के थ्रू वहाँ पे चेक करते रहते हैं, फेसबुक के थ्रू भी देखते रहते हैं कि ये क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे, उसके हर पोस्ट को लाइक करना वहाँ पे, कमेंट्स करना वहाँ पे, तो सबकी स्टॉकिंग है वहाँ पे। फोटो लर्किंग, लुकिंग एट फोटो एल्बम ऑफ अदर्स ऑन नेट, दूसरे की फोटो एल्बम को देखना वहाँ पे बार बार, दूसरे के फोल्डर में जाके उनके एल्बम को रोज चेक करना, वो है फोटो लर्किंग। फिर विकीपीडिया, विकीपीडो होलिज्म, contributing to internet encyclopedia, Wikipedia, sending someone who once writing and revising the present text। हम क्या करते हैं, दूसरे के टेक्स्ट को अपने फेसबुक वगैरह पे या फिर ब्लॉग्स पे अपलोड करते रहते हैं। तो ये सारा कुछ है आज का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है हमारे हमसे रिलेटेड। फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसका फियर रहता है हमें, कुछ अपडेट हो गया तो हमें कुछ पता नहीं रहेगा वहाँ पे। सेकंड थिंग, कंप्यूटर एंग्जाइटी है वहाँ पे, कंप्यूटर यूज करने का आपको एंग्जाइटी रहती है वहाँ पे, चिंता रहती है कि अभी यूज नहीं किया तो क्या क्या कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी वहाँ पे, या मुझे पता नहीं चलेगा इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी। ये सब चीज़ें हमें प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रही है हमारे सिस्टम में। तो ध्यान रखना वहाँ पे कोविड-19 की बात है तो घर से बाहर निकलने पे ऑलवेज यूज मास्क और मेंटेन 2 मीटर डिस्टेंस और एटलीस्ट 2 यार्ड डिस्टेंस, दैट मीन 6 फीट की दूरी आपको रखनी है आगे उसके बीच में। और कम से कम घर से बाहर निकले जब जरूरी हो तभी आप बाहर निकले, अदरवाइज नहीं निकले। और कोई भी सिम्टम्स आने पे नियर बाय डॉक्टर को भी, अपने फैमिली डॉक्टर से कॉन्टेक्ट। तो आज के लिए इतना ही है आपके, तो रिवाइज करें और कल मैं कुछ क्वेश्चन आंसर और कुछ टॉपिक और शेयर करूंगा।